मुनियों को बुलाया, यज्ञ करने लगे, सभी देवताओं को निमंत्रित किया, शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी अहंकार के अधिष्ठाता देव है और शंकर का विरोध करेगा वो अहंकार से कैसे मुक्त हो सकता है? उसमें तो अहंकार इतना प्रबल है। सभी निमंत्रित देवता अपने अपने विमान पर सवार होकर जाने लगे दक्ष के यज्ञ में। उस वक्त कैलाश के गिरि शिखर पर भगवान शिव 87,000 वर्ष की समाधि के बाद जागे हैं। सामने बैठी है सती, कथा सुना रहे हैं। कथा सुनते सुनते सती का ध्यान ऊपर से जो विमान जा रहे थे देवों के, उसमें गया। ध्यान कथा में नहीं है, विमान में गया। पूछा शंकर जी से, नाथ ये सब देव अपने अपने विमान लेकर कहां जा रहे हैं? शंकर जी समझ गए इसका ध्यान कथा में नहीं है। देवी, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में ये सब निमंत्रित हुए हैं, इसलिए वहां जा रहे हैं। सुनकर आश्चर्य हुआ, मेरे पिता के घर यज्ञ है और मुझे पता भी नहीं। बाप के घर में पिहर में कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो बेटी को तो सबसे पहले न्योता दिया जाता है, मुझे पता भी नहीं है। शंकर जी ने कहा कि हां देवी, एक बार प्रजापतियों और ब्रह्मर्षियों की सभा में मैं उठा नहीं, तुम्हारे पिता ने उसको अपना अपमान समझ लिया, मुझे यज्ञ भाग से वंचित किया। मेरा अपमान करने के लिए उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया है। बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। माना यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोलेहु न संदेहा। मित्र, प्रभु, पिता और गुरु, चार के पास जाने में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, बिना बुलाए भी जा सकते हो। मित्र के घर जाने के लिए मित्र को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, प्रभु मंदिर में या प्रभु कथा में जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, पिता के घर जाने के लिए पुत्र को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, और गुरु के घर जाने में शिष्य को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसमें एक शर्त है कि सामने वाला हमारा विरोध न करता हो। यदि विरोध कर रहा है और बिना बुलाए हम जाएं तो अपमान की संभावना रहती है। यहां तुम्हारे पिता विरोध कर रहे हैं, इसलिए बिना बुलाए जाना उचित नहीं। सुनकर सती बड़ी दुखी हो गई। और वैसे भी ससुर और जवाई में जब अनबन हो जाती है तो सबसे ज्यादा दुखी होना पड़ता है स्त्री को। सुड़ीनी बच्चे सोपारी बिचारी हूं करे, एक तरफ बाप और दूसरी तरफ पति। स्त्री की बड़ी बुरी हालत होती है। वो किसका पक्ष ले, अपने पिता का कि अपने पति का? लेकिन उसमें भी जो स्त्री अपने पिता का पक्ष लेकर पति के साथ झगड़ा करती है तो फिर दाम्पत्य में समस्या पैदा होती है। पति भी दुखी, स्त्री भी दुखी, और बेटी को उसके ससुराल में दुखी देखकर बाप भी दुखी। लेकिन जो अपने पति का सहयोग करती रहती है तो बाप कम से कम सोचता है कि बेटी को पिहर नहीं आने देते, लेकिन वो अपने घर तो सुखी है, चलो ठीक है। और पति भी इतना तो गौरव करेगा कि समर्थन ये मेरा ही कर रही है। हाँ, तब केवल स्त्री को दुखी होना पड़ता है। तो सती का मन पहुंच गया पिहर में। कभी बाहर जाए, कभी अंदर आए, कभी दूर जाए, कभी समीप आए, विमान को देखें, गहरी सांसें भरें। शंकर जी समझ गए इसका मन पिहर में पहुंच गया है। शंकर जी की उदारता देखिए। शंकर जी ने कहा सती से, देवी तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। चलो, शंकर जी ने अनुमति दे दी तो सती तैयार हो गई।
और तैयार हो गई। उसमें एक भाव अच्छा भी है कि इस निमित्त, यज्ञ के निमित्त मैं अपने पिता के घर जाकर अपने पिता को समझाने की कोशिश करूंगी और मेरे पिता और मेरे पति में समझौता हो जाए, उसका संभव यथासंभव प्रयास करूंगी। स्त्री तो यही सोचती है। चली, नंदी आदि थोड़े गण साथ में दिए। संत लोग कहते हैं शंकर जी ने सती के सब कपड़े लेकर के उसको बैग में भर करके दे दिए, क्योंकि पता है अब ये वापस आने वाली नहीं है। नंदी पर सवार होकर सती गई। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन मानी, दक्ष त्रास काहुन सन मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन मानी, दक्ष त्रास काहुन सन मानी। पिता के यज्ञ में जब पहुंची सती, दक्ष के डर के कारण किसी ने सती का स्वागत नहीं किया, आओ ये भी नहीं कहा। जो भी देखता मुंह फेर लेता। और कोई भले ही नहीं मिला, लेकिन मां मिली। सादर भले ही मिली एक माता। मां मां होती है। मातृत्व का बचाव तो तुलसीदास जी ने भी किया है कि और किसी ने भले ही स्वागत न किया, लेकिन मां ने जरूर स्वागत किया। प्रसूता है, प्रसूति, तो स्वागत किया। आओ बेटी, आ गई? अच्छा हुआ देवी, तुम आ गई भवानी। इतनी दुखी थी, दौड़कर मां से लिपट गई। मां की गोदी में सिर रखकर रो दी। मां ने सिर पे हाथ रखा, सांत्वना दी। बेटी, तेरे बाप को तो कुबुद्धि सूझी, दुखी मत हो। अच्छा हुआ मेरी बेटी तुम आ गई।